पहली सुर्खी राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है। ये दिन की बड़ी खबर हो सकती थी, लेकिन पत्थरबाजी, हिंसा, दंगा, इन सब ने इसे छोटा बना दिया। 4 राज्यों की 16 सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग हुई, फिर काउंटिंग शुरू हुई, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में काउंटिंग की प्रक्रिया बाधित रही। भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया है कि वहां चुनाव के दौरान गोपनीयता के नियमों का पालन नहीं किया गया। उधर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा। सबसे ज्यादा पेच राजस्थान की एक सीट पर फंसा माना जा रहा था। कांग्रेस की तीसरी सीट यहां दांव पर थी। इसके लिए बाड़ेबंदी की गई और चिंता क्रॉस वोटिंग की थी, उसका भी इंतजाम किया गया, पर उल्टा हुआ। धौलपुर की बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। एक और विधायिका के लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा है। इसके बाद बीजेपी विधायक और वोटिंग एजेंट राजेंद्र राठौड़ ने कुशवाहा के वोट को खारिज करने की मांग की। इसके अलावा बांसवाड़ा की गढ़ी से बीजेपी विधायक कैलाश चंद मीणा के वोट को लेकर भी विवाद हुआ। मीणा ने अपना वोट पोलिंग एजेंट राजेंद्र राठौड़ को दिखाया, पर कुछ देर बाद राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस के पोलिंग एजेंट गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि उन्होंने भी कैलाश मीणा का वोट देखा है और ये वोट खारिज किया जाना चाहिए। इसके बाद ही राजेंद्र राठौड़ और गोविंद डोटासरा के बीच तीखी बहस हुई। अब इसकी जांच के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है, पर नतीजे भी आ गए हैं। तीखी नोकझोंक से परे कांग्रेस 3 सीटों पर जीती है और भाजपा 1 पर। कहा जा रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को 43, मुकुल वासनिक को 42 और प्रमोद तिवारी को, ये तीनों कांग्रेस कैंडिडेट हैं, 41 वोट मिले, जो जीत के लिए काफ़ी थे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घनश्याम तिवारी भी जीत गए। पर एक और कैंडिडेट थे जिनके चलते चुनाव हुआ। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा, मीडिया बैरन, उन्होंने इशारों में अपनी हार स्वीकार की। सुनिए उनका बयान। मैं तो यही बात कर रहा था, जिन्होंने मुझे रात को और कुछ लोगों ने सुबह फोन करके माफी मांगी, कहा कि भाई जी कोई साथ दे सको इतनी बार, मैंने कामों को ठीक करवा लिए सब। बोले हाँ, बहुत काम करा दिया। तो चलो जो जगह काम होया, मैं कुछ काम आया हुआ, ही अच्छी बात है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ की एक सीट पर भी मुकाबला कांग्रेस के अजय माकन और निर्दलीय उम्मीदवार और एक और मीडिया बैरन कार्तिकेय शर्मा के बीच फंसा था। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया कि अजय माकन जीत गए हैं, पर पेच फंसा है। बीजेपी और जेजेपी ने कांग्रेस के 2 विधायकों किरण चौधरी और बीबी बत्रा का वोट रद्द करने की मांग की। आरोप है कि उन्होंने अपना वोट देते वक्त दिखा दिया। हालांकि बीजेपी की इस शिकायत को मौके पर मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने वीडियो फुटेज देखने के बाद खारिज कर दिया। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनाव आयोग की दर पर पहुंचे हैं। अजय माकन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी की मांग ठुकराने की बात कही है। आखिरी फैसला आयोग करेगा। महाराष्ट्र की भी 6 सीटों पर वोटिंग हुई। काउंटिंग शुरू नहीं हो पाई शो लिखे जाने तक। बीजेपी और शिवसेना गठबंधन दोनों ही तरफ से नेता चुनाव आयोग पहुंचे हैं। निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग की फुटेज का संबंधित हिस्सा रिटर्निंग ऑफिसर से मंगवाया है, यानी यहां भी अभी रिजल्ट क्लियर नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AMIM के 3 विधायकों ने कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को समर्थन देने का फैसला किया। अब आते हैं कर्नाटक पर। यहां जेडीएस के एक विधायक श्रीनिवास गौड़ा ने सुबह ही दावा कर दिया कि उन्होंने कांग्रेस विधायक को वोट डाला है, यानी क्रॉस वोटिंग की है। इसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी हुई और इसी के चलते काउंटिंग मंथर गति से चली। देर शाम तक नतीजे साफ हो पाए। सबसे पहले खबर आई कि बीजेपी कैंडिडेट और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कांग्रेस कैंडिडेट जयराम रमेश 46 वोट पाकर जीत गए। फिर भाजपा के दूसरे प्रत्याशी और अभिनेता जग्गेश के 44 वोट की खबर आई और तीसरे कैंडिडेट लेहर सिंह को भी 33 वोट मिले। उधर कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी MA खान को 25 वोट मिले और जनता दल सेकुलर के कैंडिडेट के रूप में रूपेंद्र रेड्डी को 30 वोट मिले, यानी तीसरे कैंडिडेट के रूप में भी बीजेपी कैंडिडेट के वोट सबसे ज़्यादा थे। अंतिम नतीजों के ऐलान के वक्त अतिरिक्त प्रथम वरीयता वोट जोड़े गए और फिर भाजपा के दूसरे और तीसरे प्रत्याशी यानी जग्गेश और लेहर सिंह को मिले वोटों में इनको जोड़ने के बाद जब नतीजा आया तो इन दोनों को विजयी घोषित किया गया। इसका मतलब कर्नाटक में भाजपा के 3 प्रत्याशी जीते हैं और कांग्रेस का 1। दूसरी सुर्खी, गुजरात चुनाव की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 हफ्तों में दूसरी बार गुजरात के दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने नवसारी में 3200 करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत की। नवसारी के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया।
इनस्पेस एक नोडल एजेंसी होगी जो गैर सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं के उपयोग की अनुमति देगी। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा निजी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। सुनिए इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट्स और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। इन सारी विकास योजनाओं के लिए मैं आज इस क्षेत्र मेरे सभी भाई बहनों को और पूरे गुजरात को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके अलावा वडनगर में अपने स्कूल के शिक्षक से भी मुलाकात की। उनकी शिक्षक के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। तीसरी सुर्खी पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की तबीयत बहुत खराब बताई जा रही है। शाम को उनकी मौत की खबर भी उड़ी, लेकिन बाद में खंडन आया। कहा गया कि जनरल मुशर्रफ वेंटिलेटर पर है। शाम के 6 बजे उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर परिवार की तरफ से संदेश आया। लिखा गया कि वो वेंटिलेटर पर नहीं है। अपनी बीमारी की जटिलता के कारण पिछले 3 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती हैं। वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं जहां से रिकवरी मुमकिन नहीं है। कई अंग खराब हो रहे हैं। जनरल मुशर्रफ का इलाज दुबई में चल रहा है।